अग्रवाल जी, अभी किस तरह कोरोना में बदलाव आप देख रहे हो और किस तरह का अभी कोरोना फैल रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हाल फिलहाल में जो सेकेंड वेव आई है, हाँ, न कि सिर्फ मीरा भाईंदर में पर पूरे भारतवर्ष में, प्रिडोमिनेंटली महाराष्ट्र में, ये बहुत ही ख़राब वेव है क्योंकि इसका जो वायरस है, ये म्यूटेशन होने के बाद में इसका जो स्प्रेडेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। पहले जैसे एक पेशेंट जो पॉजिटिव होता था वो लगभग 5 या 6 10 लोगों को इन्फेक्ट करता था। अभी ये जो वायरस है, ये एक पेशेंट अगर पॉजिटिव होता है तो वो लगभग 40 से 50 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। पहले घर में किसी समझो 6-7 लोग हैं तो 2 जन पॉजिटिव 4 जन बच जाते थे। अभी घर के 8 के 8 या 6 के 6 लोग इसमें ये हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स है ना असिम्टोमेटिक है, और उनका जब हम 7 से 8वें दिन पे हम जब सीटी स्कैन करवाते हैं तो उनके सीटी स्कैन में सडनली 40%, 50%, 30% निमोनिया आता है। मतलब पेशेंट को 30 से 50% निमोनिया होने के बाद में भी पेशेंट को हल्का सा बुखार रहेगा, हल्की सी खांसी रहेगी, कोई सांस नहीं फूलेगा, कोई भी दम नहीं लगेगा, पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और फिर सडनली 8वें 9वें दिन पे वो सांस फूलने लगता है और सडनली सीरियस कंडीशन में आ रहा है। इसी कारण के वजह से न कि मीरा भाईंदर बल्कि पूरे बॉम्बे में बेड्स की शॉर्टेज है, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज है, और पेशेंट लोग इधर उधर बेड्स के लिए फिर रहे हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो। तो कई बार इस तरह भी देखा जा रहा है कि नॉर्मली बुखार हो रहा है और बॉडी पेन हो रहा है, उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि 8 से 9 दिन बाद जो है तुरंत ही मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह के आप केसेस देख रहे हो? मतलब बिल्कुल। देखिए, थोड़ा बहुत सिम्टम में फ़र्क आए हैं, जैसे लूज मोशन है, सर दर्द है, हाँ, हल्का सा बुखार है, हाँ, ये जॉइंट पेन है। ये सब से मेरा पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ी सी भी वीकनेस लगे, सर दर्द लगे, बॉडी एक लगे, जॉइंट पेन लगे, जुलाब लगे या फीवर लगे, आप ताबड़तोड़ किसी ना किसी डॉक्टर को जाके दिखाइए। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अलग अलग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की है। प्राइवेट अस्पताल सभी डॉक्टर्स को, सभी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक्स भी कर रहे हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट पड़ता है, आप गवर्नमेंट में जाना चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट में, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। जरूरत पड़े तो कोविड की टेस्ट कराइए। जितने भी प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ पे एंटीजन टेस्ट फ्री में किया जा रहा है, फ्री में किया जाए, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप उसका फ़ायदा लीजिए, और अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो बिना संकोच, बिना डरे हुए ना आप उसका इलाज चालू करें, क्योंकि एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव 9। तो अगर आपने ताबड़तोड़ जल्द से इलाज चालू किया तो ये जो 30, 40, 50% निमोनिया के स्टेज में नहीं आते। हमारा प्रॉब्लम क्या है भारतीय मेंटालिटी में कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को तो कभी बीमारी हो ही नहीं सकती है, मैं बीमारी हुई भी तो मुझे कुछ होने नहीं वाला। ये जो हमारी मानसिकता है ना, हमको चेंज करनी पड़ेगी, और इसके वजह से हम दूसरे पेशेंट्स को भी पब्लिक को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा यही जनता से है कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो, ताबड़तोड़ आपके नज़दीकी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अपना इलाज चालू कराए, दवाई करें, ताकि आप स्वस्थ रहे और दूसरों को भी इन्फेक्शन होने से बचा सकें। सर, वैक्सीन जो अभी दी जा रही है, तो वैक्सीन कितनी % श्योर है कि उसको लगाने के बाद जो व्यक्ति है वो सेफ रहेगा? वैक्सीन में किस तरह चल रहा है? सर देखिए, वैक्सीन लगाने से 100% आपको सीरियस जो कोरोना है, मॉडरेट सीरियस है, सीवियर केसेज जो है ना, वो नहीं होंगे। वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको कोविड हुआ भी तो एकदम माइल्ड टाइप का रहेगा, असिम्टोमेटिक, जो कि सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन में ठीक हो सकता है। तो पब्लिक के अंदर कुछ लोगों ने अननेसेसरी हवा फैला दी है कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उससे जाने जा रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे जनता से यही निवेदन है, अभी हम लोग लगभग 1 महीने से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भगवान की दया से मोर देन 5000 वैक्सीन हमने दे दी हमारे सेंटर, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। हमने कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन दी है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है उसका लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उसका बहिष्कार करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, तो मैं पब्लिक से अपील करूँगा, वैक्सीन लगाइए। एटलीस्ट वैक्सीन लगाने के बाद आपको ये तो निश्चिंत है कि 100 में से 99 लोगों को अगर कोरोना होता भी है तो सीरियस नहीं होंगे और उनकी जान से हाथ नहीं गंवाएंगे। यानी कि जो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती थी कोरोना में, वैक्सीन लेने से कहीं ना कहीं उतना आदमी जो है बच सकता है। हाँ। और थोड़े बहुत जो सिम्टम रहेंगे वो किसी तरह इलाज उसका हो जाएगा। वो दवाइयों से भी ठीक हो जाएगा, उसमें हो सकता है भर्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो ये जो डर लोगों में बना हुआ है वैक्सीन लेने का, आपका कहने का क्या ये मतलब है कि वैक्सीन लिया जाए, ले और उससे डरे ना। सर, अभी जो आपके यहाँ पे वैक्सीन दी जा रही है वो किस तरह दी जा रही है और क्या चार्जेस है इसके?
सर हमारे इधर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारा हॉस्पिटल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर 5 मार्च से डेजिग्नेट किया और अभी कंटिन्यूस चल रहा है। हाल ही में कल ही सरकार का शायद ऑर्डर आया है कि जिसमें कंटिन्यूस मंडे टू संडे वैक्सीन देना है 9 बजे से 5 बजे तक। तो हमारे इधर हम सरकार के आदेश को मान्य करेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्टाफ का प्रॉब्लम है लेकिन हम उसको मैनेज करेंगे। तो सुबह 9 बजे से लेकर 4:45 बजे तक हम वैक्सीन दे रहे हैं, क्योंकि 5 बजे पोर्टल बंद हो जाता है। इसके लिए 4:45 हम बोलते हैं ताकि कोई भी आए तो उसको असुविधा नहीं हो। हमारे इधर वैक्सीनेशन का चार्ज 200 है, जिसमें 150 रुपये हमको सरकार को देना पड़ता है वैक्सीनेशन का, और सरकार ने 100 रुपये टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिलीवरिंग चार्जेस लगाया है। लेकिन हमको उसके अंदर हमको ऐसा लगता है एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज अ सिटीजन ऑफ मीरा भाईंदर कि ये दिस इज समथिंग आई कैन गिव बैक टू माई सोसाइटी। इसके लिए हमने जो हमारी लागत है 50 रुपये वही लगा के हम जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे 200 रुपये ही ले रहे हैं। और उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में अगर आप वैक्सीन लेने को आ रहे हैं तो आपको कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड, जो भी 45 साल के ऊपर है, अपना आधार कार्ड लेके आ जाइए। हमारा स्टाफ आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। 15 मिनट के अंदर, नॉर्मली 15 से 20 मिनट में आपको वैक्सीन लग जाती है। उसके बाद 30 मिनट आपको पोस्ट वैक्सीनेशन आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना पड़ता है। तो 45 मिनट से 50 मिनट में आप अस्पताल के बाहर चले जाते हैं वैक्सीन लेके। बिल्कुल सर, थैंक यू सर।